देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वो अब देश की अगली राष्ट्रपति बन चुकी है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को द्रौपदी मुर्मू ने भारी अंतर से हराया है। द्रौपदी मुर्मू ने इस चुनाव में पहली वरीयता वाले 2824 वोट हासिल किए। वहीं उनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को प्रथम वरीयता के 1877 वोट मिले। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को मयूरगंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। वो संथाल आदिवासी समुदाय से हैं और उनके पिता बिरंची नारायण टुडू अपनी पंचायत के मुखिया रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल थीं और अब देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन चुकी हैं। वो झारखंड में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहीं। उनका कार्यकाल 6 साल से कुछ अधिक समय तक था। यहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद वो अपने गृह राज्य उड़ीसा के मयूरगंज जिले के रायरंगपुर में रहती हैं। ये उनके पैतृक गांव बैदापोसी का प्रखंड मुख्यालय है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से बीए पास करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी से की थी। उस दौर में मुर्मू सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक थीं। बाद के सालों में वो शिक्षक भी रहीं। मुर्मू ने रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में मानद शिक्षक के तौर पर भी पढ़ाया। द्रौपदी मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत एक वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में की थी। साल 2000 और 2009 में रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर वे 2 बार विधायक भी बनी। पहली बार विधायक बनने के बाद वे साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रहीं। साल 2015 में जब उन्हें पहली बार राज्यपाल बनाया गया, उससे ठीक पहले तक वे मयूरगंज जिले की बीजेपी अध्यक्ष थीं। इसके बाद वे झारखंड की राज्यपाल मनोनीत कर दी गईं और बीजेपी की सक्रिय राजनीति से अलग हो गईं। द्रौपदी मुर्मू की शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई थी, लेकिन कम उम्र में ही उनका निधन हो गया। उनकी 3 संतानें थीं, लेकिन इनमें से दोनों बेटों की भी असमय मौत हो गई। मुर्मू की बेटी इतिश्री मुर्मू है, जो रांची में रहती हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी शख्स इतने बड़े पद पर यूं ही नहीं पहुंच जाता। उसने जिंदगी में ऐसे कई पड़ावों का सामना किया होता है जिनको अगर वो शख्स पीछे मुड़कर देखे तो शायद उसकी रूह कांप जाए। कुछ इसी तरह की परेशानियों का सामना करने के बाद मुर्मू भी यहाँ तक पहुंची हैं। कहा जाता है कि जिस समय द्रौपदी मुर्मू शादी करके ससुराल पहुंची थी, उस वक्त उनका घर भी कच्चा था। कच्ची दीवारें और फूस का छप्पर था। 4 साल में परिवार के 3 सदस्य खोए। द्रौपदी मुर्मू ने अपनों को बहुत करीब से बिछड़ते हुए देखा है। साल 2010 से 2014 तक उनके घर से 3 अर्थियां उठी थीं। इन 4 सालों के भीतर उनके 2 बेटे और पति की मृत्यु हो गई। बड़े बेटे की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। बताया जाता है कि उनकी लाश कमरे से संदिग्ध हालत में मिली थी। बड़े बेटे का नाम लक्ष्मण मुर्मू था। उनकी मौत महज 25 बरस की उम्र में हुई थी। वहीं छोटे बेटे बिरंची मुर्मू की मौत एक सड़क हादसे में हुई। उस वक्त बिरंची की उम्र 28 साल थी। दुखों का सिलसिला यही नहीं रुका। 1 अक्टूबर 2014 को उनके पति भी हमेशा के लिए उनका साथ छोड़कर चले गए। वहीं उनके शुरुआती जीवन की संघर्ष की बात करें तो सबसे पहला दुख उन्हें अपनी शादी के कुछ साल बाद ही मिल गया था, क्योंकि उनकी पहली संतान भी उन्हें 3 साल की उम्र में ही छोड़कर चली गई। ये घटना साल 1984 की है। मुर्मू की पहली संतान एक बेटी थी। जिंदगी में तमाम दुखों का सामना करने के बावजूद मुर्मू ने हार नहीं मानी। हालांकि वो इस दौरान डिप्रेशन तक का शिकार रहीं, लेकिन उनके फौलादी हौसलों को कोई भी नहीं हिला सका।